क्योंकि लक्ष्मण तुम तो जानते हो कि इस राम की सुख शांति जीवन में सीता राम में प्राण बन गए लग रही है प्रिय सीता राम में एक पल भी जिंदगी सिमरन बिना जीता नहीं फिर कैसे जीवित रहेगा यह राम जब सीता नहीं। लक्ष्मण तू भाई है और मैं तेरी बातों को नहीं माना उस मूर्ख की बातों को मानकर उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए चल दिया और मैं परिणाम हुआ कि वही नारी मुझे छोड़ करके चली गई। लक्ष्मण चली गई अनुज। इस सब का कारण मैं ही हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे सकते हैं ता। नहीं अनुज तुम ये कैसे सोच रहे हो कि इसका सब कारण तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। लक्ष्मण अपराधी तो ये अभागा राम जो कि राज्य को ठुकराया तो पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री हम चारों भाइयों को अनाथ करके चले गए। लक्ष्मण भरत जैसे भाई से बिछो हो गया और आज नारी की बातों को माना तो वही नारे मुझे छोड़ करके चली गए। लक्ष्मण हम दोनों भाई नहीं थे तो इस जीव जंतु अवश्य ही देखे होंगे कि सीता गई तो कहाँ गई। मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ लक्ष्मण मैं अभी लोगों से पूछता हूँ हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद तूने वन मृग ने दी देखी तूने वन मृग ने दी देखी पहुँच गए बतला दे तू मेरे को की बसला वो घर गई या
चढ़ी के पशु पक्षी वृक्ष लता सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी और गगन ये राम सबसे अपनी पत्नी सीता के विषय में पूछता है। आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? कुछ तो बताइए आप लोग। ये राम सीता के बिना एक पल में नहीं जीवित रह सकता है, तो वो कैसे जीवित रहेगा? आप लोग कुछ नहीं बताते हैं। सत्य है, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, तो आप लोग क्यों बताएंगे? मेरे समान कलंकित पुत्र इस संसार में कोई होगा ही नहीं अपने पिता का। मेरे ही कारण मेरे पिता श्री स्वर्ग को सिधार गए। मेरे ही कारण भरत जैसे धर्मात्मा भाई से बिच्छू हो गया, और मेरे कारण पत्नी का बिच्छू हो गया। तो आप लोग कैसे बताएंगे? लक्ष्मण कहिए, जिस समय मुझे वनवास हुआ था उस समय सीता मेरे साथ वन में जाने के लिए बार बार हट कर रही थी, तो बड़ी माता कौशल्या ने कहा, राम तुम लेकर के जाओ, सीता को अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी अर्धांगिनी है। परंतु पुत्र एक बात ध्यान रखना, ये मेरी आंखों की पुतली है, इसे संभाल करके रखना, इसे कोई घाटा न चुभने पाए। लक्ष्मण जब मैं वन विहार कर लूंगा, 14 वर्ष समय व्यतीत कर लूंगा, और जब अयोध्या जाऊंगा तो बड़ी माता कौशल्या पूछेंगी, राम तुम आ गए बेटा, आगे वन से, मेरी पुत्री सीता कहाँ है? मेरी आंखों की लाडली सीता कहाँ है? तो मैं माँ से क्या कहूंगा लक्ष्मण कि हे माँ, मैं तुम्हारी आंखों की पुतली सीता को एक मृग के लिए खो दिया। मैं यही कहूंगा लक्ष्मण, और जब ऐसा वचन माता सुनेगी तो पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगी लक्ष्मण, गिर पड़ेगी। माता अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। और ये सारे वृतांत जब प्रजा पूर्वासियों के मध्य जाएगा तो सारे प्रजा पूर्वासी मुझे बारंबार धिक्कारेंगे, और सब लोग एक साथ मिलकर के मेरा उपहास करेंगे, और आपस में यही कहेंगे कि अच्छा हुआ जो अयोध्या का राजा राम नहीं बना, जो अभागा अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो अयोध्या का राजा बन गया होता तो हम प्रजा पूर्वासियों का रक्षा कैसे कर पाता? सभी लोग मुझे धिक्कारेंगे लक्ष्मण। इसलिए तुम बेहतर ये होगा लक्ष्मण कि मैं 14 वर्ष वन विहार भी ना करूं, और अयोध्या जाकर के ये कलंकित मुख भी ना दिखाऊं। उससे पहले अच्छा होगा ये जो सामने गोदावरी दिख रही है, इसी गोदावरी में डूब करके अपने प्राणों को त्याग दो लक्ष्मण, अपने प्राणों को त्याग। मैया जरूर मिलेंगी। लक्ष्मण यदि ऐसा कहते हैं, मुझे बार-बार भय घाट करा रहे हो, तो चलो हम लोग सीता को ढूंढते हुए यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं वनस्थलियों की ओर। चलिए आओ अनुज। वनगमन की यह कार्यक्रम श्री सचिन महाराज के विश्वपूज क्षेत्र बताए और पोस्ट राम पर चला देवरिया का हार्दिक स्वागत करता ये सामने प्रकाश दिखाई दे रहा, वो चंद्रमा ने वही मेरी आदि शक्ति को रोकती है। संध्या के रूप में वो जो चाहते हो कहते हो करती है, उस माता रानी के चंद्रमा दिखाई दे रहा, वही अग्निश्री पोस्ट उनके लीला आज की लीला जो लीला है राम और लक्ष्मण
नहीं चल